हेलो एवरीवन। आप लोगों ने अभी मॉनेटरी पॉलिसी की जो नई बैठक हुई है अप्रैल में, उसमें ये एक नया टर्म सुना, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, एसडीएफ। तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि एसडीएफ क्या है और ये रिवर्स रेपो रेट से किस तरीके से अलग है। सबसे पहले आप लोग रेपो रेट को तो अच्छे से जानते होंगे। Before that, let me introduce myself, student. I am Dr. Shipra Srivastava. I'm net qualified and PhD from Jammu University, and my specialization is in econometrics and mathematical economics. And this is my mobile number 8439066995. And student, please download my app Shipranomics. इस ऐप पर आपको UGC नेट, ग्रेड 1, RPSC और बहुत सारे कोर्सेज उपलब्ध हैं जिनको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं रिवर्स रेपो रेट क्या है। देखो, रिवर्स रेपो रेट जैसा आप देख सकते हो, ये एक रेट है जिस पर बैंक क्या करती है, आरबीआई के पास अपना एक्सेस रिजर्व रखती है। और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, जब भी आरबीआई देखती है कि मैंने रेपो रेट बढ़ा दिया लेकिन उसके बावजूद मार्केट में लोन अच्छे से चल रहा है, लोगों के हाथ में बहुत लिक्विडिटी है, तो आरबीआई क्या करती है, रिवर्स रेपो रेट को भी बढ़ाती है। रिवर्स रेपो रेट, जिस रेट पर आरबीआई बोरो करती है बैंक से, और उसके बदले में आरबीआई क्या रखती है, उनके पास सिक्योरिटीज रखती है ना, सरकारी प्रतिभूति या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को उनके पास रखती है। तो ये लेन देन होता है। तो एक तरह से रिवर्स रेपो रेट को प्रलोभन की दर कहते हैं, टेम्पटेशन रेट, ताकि बैंक के पास जो एक्सेस मनी पड़ी हुई है वो आरबीआई के पास रखे और उस पर उनको इंटरेस्ट मिले। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोलेट्रल के आदान प्रदान से काम होता है। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जो कि मार्केट में जो एक्सेस लिक्विडिटी है, मतलब मार्केट में जो ज्यादा पैसे हैं उनको अवशोषित करता है, उनको मार्केट से निकालने का काम करता है। क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बट इसमें कोलेट्रल रखा जाता है, कोलेट्रल का आदान प्रदान होता है, प्रतिभूति का आदान प्रदान होता है। अब ये जो प्रतिभूति होती है, इसको बैंक चाहे तो वैधानिक तरलता अनुपात के रूप में, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के रूप में अपने यहाँ मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अभी जो दूसरा आया है, रिवर्स रेपो रेट के जगह जो भी आया, एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। तो स्टूडेंट, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेपो रेट की तरह ही है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, जहां पर रिवर्स रेपो रेट में आप बैंक आरबीआई के पास जमा करती है पैसे तो उन्हें एक प्रतिभूति मिलती है, लेकिन यहाँ पर विदाउट कोलेट्रल, यहाँ पर अगर बैंक अपने पैसे आरबीआई के पास रखेगी तो उन्हें कोई कोलेट्रल नहीं मिलेगा, कोई प्रतिभूति नहीं मिलेगी जिसे कि वो एसएलआर के रूप में मेंटेन कर पाए। तो देखो, जब दोनों एक ही है तो क्या जरूरत पड़ी इसको लाने की, एसडीएफ को लाने की। हमारे पास तो रिवर्स रेपो रेट भी था जो कि आरबीआई का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है। दो प्रॉब्लम है यहाँ पे। सबसे पहला, देखो, बहुत सारे बैंक्स ऐसे होते हैं जिनके पास एसएलआर होता है, उनको एक्स्ट्रा एसएलआर की जरूरत नहीं है, तो उन्हें कोलेट्रल की जरूरत नहीं है, तो वो क्या कर सकते, सीधे एसडीएफ से, सीधे आपका जो एसडीएफ इंट्रोड्यूस हुआ है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, से उस रेट पर अपने पैसे आरबीआई के पास रख सकते हैं और एक बढ़ा हुआ रेट 3.7% का इंटरेस्ट रेट ले सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो यह है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि आरबीआई देख रही है कि मार्केट में एक्सेस लिक्विडिटी है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है। इसी मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई ने यह भी प्रेडिक्ट किया है कि इन्फ्लेशन रेट 5 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इस इन्फ्लेशन को रोकने के लिए मार्केट की जो एक्सेस लिक्विडिटी है, मार्केट में जो सबके पास ज्यादा पैसे हैं, उसको वहां से हटाना जरूरी है। तो आरबीआई क्या कर रही है, आरबीआई एक और टेम्पटेशन दे रही है एसडीएफ के रूप में, ठीक है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के रूप में, और उस पर इंटरेस्ट रेट दे रही है 3.7%, लेकिन यहाँ पे कोई कोलेट्रल नहीं है। तो अब देखो, ये भी हो सकता है आरबीआई के पास गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज जितनी होगी उतना ही तो वो आगे देगा। अगर आरबीआई के पास इनफ सिक्योरिटी नहीं है तो बिना सिक्योरिटी के भी वो आगे इस तरीके से इंटरेस्ट पर पैसे ले सकता है। तो एसडीएफ और रिवर्स रेपो रेट दोनों एक ही तरह का है,
एक कोलेट्रल के साथ है और एक बिना कोलेट्रल के है। एसडीएफ का इंटरेस्ट रेट ज्यादा रखा गया है और रिवर्स रेपो रेट का 3.35% है। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, बिल्कुल। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो है, एक तरीके का आरबीआई ने एक और फैसिलिटी दी है कि आप इस पर ज्यादा इंटरेस्ट ले सकते हो अगर आप अपने पैसे आरबीआई के पास दो। तो दिस इज अनदर टेम्पटेशन रेट, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिवर्स रेपो रेट बंद हो जाएगा। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट ने मैसेज किया, मैम क्या अब एसडीएफ आ गया है तो क्या रिवर्स रेपो रेट बंद किया जा रहा है? ऐसा कोई भी न्यूज नहीं दिया गया है आरबीआई की तरफ से। और रिवर्स रेपो रेट जिस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट था वो कंटिन्यू रहेगा। और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी इसके अलावा एक टेम्पटेशन की रेट ले आई गई है जिस पर 3.7% इंटरेस्ट मिलेगा, बट विदाउट कोलेट्रल। आई होप आप लोगों को ये बहुत ही क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। एंड स्टूडेंट, इस तरह के बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं धीरे धीरे करके आप लोगों के क्लियर करूंगी। एंड दिस इज माय one more request, please download this app Shipranomic. this is your own app. आप लोगों के रिक्वेस्ट पे मैंने ये ऐप शुरू किया है। प्लीज डाउनलोड दिस ऐप एंड कंटिन्यू स्टडी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।